राजस्थान की राजनीति के सबसे शालीन और दिग्गज चेहरों में शुमार भंवर जितेंद्र सिंह ने ऐसा फैसला लिया जिसने दिल्ली से लेकर जयपुर तक के राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैला दी। असम विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों के तुरंत बाद भंवर जितेंद्र सिंह ने असम के प्रभारी महासचिव के पद से अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिया। असम में कांग्रेस के प्रदर्शन से आहत भंवर जितेंद्र सिंह ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी सार्वजनिक है। उन्होंने पत्र में बेहद मार्मिक और स्पष्ट शब्दों का प्रयोग किया है। सिंह ने स्वीकार किया है हाल के चुनाव के नतीजे पार्टी की उम्मीदों के विपरीत रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, मैं इन नतीजों में अपनी भूमिका की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। उन्होंने पत्र में लिखा कि तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस असम की जनता की उन उम्मीदों को पूरा करने में असफल रही जिनके लिए पार्टी संघर्ष कर रही थी। इस्तीफे के साथ ही भंवर जितेंद्र सिंह ने असम के लोगों को वहां के कार्यकर्ताओं और नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि असम में बिताया गया समय और वहां से मिला प्यार उनके लिए हमेशा यादगार रहेगा। आपको बता दें कि असम विधानसभा चुनाव 2026 में भाजपा नीति एनडीए ने एक बार फिर अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में एनडीए ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर अपनी सत्ता बरकरार रखी है। हालांकि भंवर जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने कड़ी मेहनत की, लेकिन सीट शेयरिंग और वोटिंग पैटर्न में आए बदलाव के कारण पार्टी सिंगल डिजिट या बेहद कम सीटों पर सिमटी नजर आई। इसी हार ने जितेंद्र सिंह को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। अलवर के पूर्व सांसद और गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाने वाले भंवर जितेंद्र सिंह का राष्ट्रीय पद से इस्तीफा देना राजस्थान कांग्रेस के लिए भी एक संकेत है। अब राजनीतिक एक्सपर्ट का मानना है कि दिल्ली की जिम्मेदारी से मुक्त होने के बाद अब भंवर जितेंद्र सिंह राजस्थान की राजनीति में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि असम की हार की जिम्मेदारी लेकर जितेंद्र सिंह ने खुद कहा कि सिद्धांतवादी नेता एक रूप में स्थापित किया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे उनका इस्तीफा स्वीकार करेंगे या फिर राजस्थान की राजनीति में उन्हें कोई बड़ी और नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। सस्पेंस अभी बरकरार है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और विकट परिस्थिति में चुनाव लड़ा। क्या भारतीय जनता पार्टी 10-10, 20, 40 और 50-50 करोड़ रुपए खर्च रही है, वोट खरीदने का काम करा है, शराब बेच रही है, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हर वोटर को धमकी मिल रही है, हर महिला को धमकी मिल रही थी। इस तरह का चुनाव इन्हें लड़ा। कांग्रेस पार्टी खड़ी रही। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई जी ने इस चुनाव कैंपेन के अंदर उनके नेतृत्व में ये चुनाव हुआ। उनके साथ साथ हमारे अलायंस पार्टी, खासतौर से भाई अखिल जी, नूरीन जी और सभी हमारे जो साथी हैं, जो यह अलायंस है, ये अलायंस आसाम की जनता चाहती थी। इस सरकार से 5 साल का दुशासन से, 5 साल का जो बेईमानी की सरकार, करप्ट सरकार से छुटकारा पानी चाहती थी। आप सोचिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करी, एक तरफ तो पवन खेड़ा जी के लिए करी, खड़गे जी के लिए करी, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के लिए करी, गौरव गोगोई जी के लिए करी, हम सबों के लिए करी, लेकिन उसके साथ साथ आपके लिए भी करी। कुछ प्रेस के हमारे साथियों को नाम लेकर कि मैं इनको देख लूंगा, चुनाव खत्म हो जाने दो। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन जिसे बोलते हैं, उस तरह की भाषा वही इस्तेमाल करता है जो चुनाव हार रहा होता है। ये एग्जिट पोल जो इनका चला है, बात गौरव जी ने सही बात करा कि यहाँ तो कोई चू भी बोल जाएगा तो उसका भी, या तो वो महिला होगी तो उसकी अरुणोदय योजना कट जाएगी, और कोई और हमारा नौजवान साथी रहा तो उसको जेल में डाल देंगे। आप पोस्ट डाल के देखिए, शाम को ही आपके पास पुलिस पहुंच जाती है। तो इसलिए एग्जिट पोल जो है वो बिल्कुल गलत एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल को बहुत सारों को मैनेज भी कर रखा है, और आप जानते हैं कि जिस तरह से प्रेस और मीडिया, सारे नहीं लेकिन कुछ जो प्रेस और मीडिया के लोग हैं, उन लोगों को ये मैनिपुलेट करके, डरा के, धमका के कि कुछ भी चलवा लेते हैं। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कांग्रेस सरकार बनाएगी। खासतौर से मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे जो सीनियर ऑब्जर्वर्स हैं, उनने पूरा समय आसाम के अंदर बिताया, और आगे भी जो सरकार बनेगी उसके लिए आप सब यहाँ रहेंगे, कॉन्फिडेंस रखेंगे। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 साल खड़े रहकर आसाम की जनता के लिए लड़ाई लड़ी है।
और आगे भी लड़ेंगे। और इस चुनाव के अंदर भी आप देखेंगे कांग्रेस और अपने अलायंस सरकार में आएंगे और इनको उखाड़ कर फेंकेंगे।